सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी लाइफ का 90% रिजल्ट आपकी इनकम, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स, सब कुछ कंट्रोल हो रहा है आपके कॉन्शियस माइंड से नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से। थोड़ा स्केरी लग रहा है। सच ये है, हमारी लाइफ बाहर से कम, अंदर से ज्यादा कंट्रोल होती है। ऑथर जोसेफ मर्फी एक सिंपल लाइन बोलते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट आर्ग्यू, इट सिंपली ओबेज। अगर आप रोज बोलते हो मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, मनी मेरे पास टिकता नहीं, तो सबकॉन्शियस बोलता है ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड, और फिर वो प्रूफ ढूंढना स्टार्ट कर देता है। लेकिन गुड न्यूज ये है, अगर वो नेगेटिव क्रिएट कर सकता है तो पॉजिटिव भी क्रिएट कर सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको इस बुक के 5 पावरफुल चैप्टर्स सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट पार्ट डायरेक्टली आपके मनी माइंडसेट से कनेक्टेड है। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, द ट्रेजर इनसाइड यू। मर्फी बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल जैसा होता है। जो भी आप बार बार सोचते हो वो रियलिटी बनने लगता है। फियर सोचो तो एंग्जाइटी ग्रो होगी, कॉन्फिडेंस सोचो तो एक्शन ग्रो होगा। सिंपल क्वेश्चन, अगर आपका माइंड एक गार्डन होता तो आज उसमें क्या उग रहा होता? हम बचपन से सुनते आए हैं, सेफ जॉब लो, रिस्क मत लो, ज्यादा बड़ा मत सोचो। ये सब बिलीफ साइलेंटली स्टोर हो जाते हैं और सबकॉन्शियस चेक नहीं करता कि ये सही है या गलत। वो बस चेक करता है रिपीट हुआ या नहीं। रिपीट टू बिलीफ, बिलीफ टू एक्शन, एक्शन टू रिजल्ट, शॉर्ट रीसेट। अगर आप गूगल मैप्स में गलत लोकेशन डालोगे तो डेस्टिनेशन सही कैसे मिलेगा? इसी तरह अगर थिंकिंग गलत है तो रिजल्ट भी गलत आएगा। और ये हमें ले जाता है नेक्स्ट पॉइंट पे। एक और पावरफुल कंसेप्ट मर्फी एक्सप्लेन करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हैबिट से ऑपरेट करता है। आप जो बार बार रिपीट करते हो वो ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाता है। सोचो, सुबह उठते ही अगर पहला थॉट होता है लाइफ टफ है, तो पूरा दिन उसी फिल्टर से दिखेगा। लेकिन अगर पहला थॉट हो टुडे आई विल इंप्रूव 1%, तो सबकॉन्शियस आपको माइक्रो अपॉर्चुनिटीज दिखाना स्टार्ट करेगा। ये 1% इंप्रूवमेंट रूल सिंपल लगता है, पर लॉन्ग टर्म में आइडेंटिटी चेंज कर देता है। आइडेंटिटी चेंज हुई तो लाइफ चेंज हुई। और याद रखो, सबकॉन्शियस लैंग्वेज नहीं समझता, वो इमोशन समझता है। इसलिए जब अफर्मेशन बोलो तो मैकेनिकल मत बोलो, फील करो, एनर्जी के साथ बोलो, तभी इंपैक्ट होगा। चैप्टर 2, हाउ योर माइंड एक्चुअली वर्क्स। माइंड के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड जो डिसाइड करता है, सबकॉन्शियस माइंड जो एग्जीक्यूट करता है। कॉन्शियस माइंड कैप्टन है, सबकॉन्शियस क्रू है। कैप्टन बोलता है मैं पब्लिक स्पीकिंग में वीक हूं, क्रू बोलता है रॉजर दैट। और जब स्टेज पे जाओगे बॉडी शेक करेगी। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। गुड न्यूज, प्रोग्रामिंग चेंज हो सकती है। कैसे? रिपीटिशन प्लस इमोशन प्लस इमेजिनेशन। रात को सोने से पहले अपने गोल को इमेजिन करो, फील करो जैसे ऑलरेडी अचीव कर लिया। सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता, इसलिए विजुअलाइजेशन पावरफुल होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, फियर। मर्फी एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, स्लीप स्टेट इज गोल्डन स्टेट। रात को सोने से पहले जो लास्ट थॉट होता है वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस में स्टोर होता है। इसलिए अगर आप स्ट्रेस के साथ सोते हो तो स्ट्रेस मल्टीप्लाई होता है। अगर ग्रैटिट्यूड के साथ सोते हो तो पीस ग्रो होती है। ट्राई करो आज से, सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, पर साथ दिन में ब्रेन रिवायरिंग स्टार्ट हो जाती है। और एक सीक्रेट, सबकॉन्शियस रेपिटेशन के साथ इमेजेस प्रेफर करता है, इसलिए सिर्फ बोलना काफी नहीं, विजुअल क्लियर होना चाहिए।
अगर गोल कर है तो एग्जैक्ट मॉडल इमेजिन करो, एग्जैक्ट कलर, एग्जैक्ट फीलिंग। क्लैरिटी इक्वल्स पावर। चैप्टर 3 द मिरेकल पावर। कभी प्लासिबो इफेक्ट सुना है? फेक मेडिसिन भी काम करती है अगर बिलीफ स्ट्रांग हो। यह दिखाता है कि बिलीफ बॉडी को इम्पैक्ट करता है। हम रोज बोलते हैं स्ट्रेस बहुत है, लाइफ टफ है, और बॉडी सन लेती है। अगर बॉडी के पास नोटिफिकेशन सिस्टम होता तो मैसेज आता स्ट्रेस मोड एक्टिवेटेड। लेकिन अगर आप बोलते हो आई एम गेटिंग बेटर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन हैंडल दिस, तो स्लोली बिहेवियर चेंज होता है, बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होती है, डिसीजन मेकिंग बेटर होती है और लाइफ डायरेक्शन शिफ्ट होने लगती है। लेकिन अगर फियर रिपीट होता रहा तो वो आइडेंटिटी बन जाता है। मर्फी सेल्फ इमेज पर भी फोकस करते हैं। आप अपने आप को अंदर से कैसे देखते हो वही आपकी लिमिट बन जाती है। अगर सेल्फ इमेज है मैं एवरेज हूं तो सबकॉन्शियस आपको एवरेज ही रखेगा। लेकिन अगर सेल्फ इमेज है आई एम इंप्रूविंग डेली तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली अपग्रेड होता है। एक पावरफुल एक्सरसाइज, मिरर के सामने खड़े होकर खुद को डायरेक्टली देखो और बोलो आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। शुरू में ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा फनी भी लगेगा, बट सबकॉन्शियस सुन रहा होता है। और जब सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो होती है तो स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। लो स्टैंडर्ड्स टू लो रिजल्ट्स, हाई स्टैंडर्ड्स टू हाई रिजल्ट्स। सिंपल बट पावरफुल। चैप्टर 4 ओवरकमिंग फियर। फियर मोस्टली इमेजिनेशन का मिसयूज है। इंटरव्यू से पहले फियर, एग्जाम से पहले फियर, यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले फियर। रियलिटी में कुछ हुआ नहीं होता, स्टोरी सिर्फ माइंड में चल रही होती है। मर्फी कहते हैं रिप्लेस फियर विथ फेथ। अगर आप आज फियर को कंट्रोल नहीं करोगे तो कल वो आपको कंट्रोल करेगा। रिपीट किया गया, फियर टू पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी टू डेस्टिनी। सॉल्यूशन सिंपल है, अपना बिगेस्ट फियर लिखो, उसका ऑपोजिट पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाओ, रोज इमोशन के साथ रिपीट करो, क्लियर विजुअलाइजेशन करो, माइंड क्लैरिटी से काम करता है। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, मनी। मर्फी कहते हैं फियर तब ग्रो करता है जब हम उसे मेंटली रिहर्स करते रहते हैं। एग्जाम्पल, इंटरव्यू से पहले आप बार बार इमेजिन करते हो कि आप फेल हो जाओगे। ये मेंटल रिहर्सल है। अब सेम टेक्निक रिवर्स यूज करो। इंटरव्यू रूम इमेजिन करो, कॉन्फिडेंट वॉक इमेजिन करो, क्लियर वॉइस इमेजिन करो। माइंड रिहर्सल करेगा तो बॉडी नेचुरली फॉलो करेगी। एथलीट्स भी यही करते हैं। विनिंग पहले माइंड में होती है, फिर ग्राउंड पे। और एक और बात, डाउट का ऑपोजिट सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, एक्शन है। छोटा एक्शन भी सबकॉन्शियस को सिग्नल देता है मैं सीरियस हूं। एक्शन रिमूव्स फियर। चैप्टर 5 सबकॉन्शियस एंड मनी। मनी पे आपका बिलीफ ही मनी का रिजल्ट डिसाइड करता है। अगर डीप इनसाइड आप सोचते हो रिच लोग ग्रीडी होते हैं, पैसा गंदा है, तो सबकॉन्शियस आपको रिच होने से बचाएगा, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करता है। आप उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकते जिसे आप अंदर से डिसलाइक करते हो। लेकिन अगर आप बोलते हो आई रिस्पेक्ट मनी, मनी गिव्स फ्रीडम, आई क्रिएट वैल्यू, तो डिसीजंस चेंज होने लगते हैं। रिस्क लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, अपॉर्चुनिटीज विजिबल होने लगती हैं। बट एक बड़ा क्वेश्चन है, अगर माइंडसेट ही सब कुछ है तो स्मार्ट लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों करते हैं? उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आप पैसा चाहते हो तो गिल्ट रिमूव करो। बहुत लोग इंटरनली फील करते हैं कि पैसा चाहना सेल्फिश है और सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। क्लियर स्टेटमेंट बोलो, मनी हेल्प्स मी सर्व मोर पीपल। जब पैसा को वैल्यू क्रिएशन से जोड़ते हो तो रेजिस्टेंस खत्म होता है। और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सबकॉन्शियस शॉर्टकट्स नहीं लेता। अगर आप इजी मनी सोच रहे हो तो इंस्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने का बिलीफ डालते हो तो ग्रोथ सस्टेनेबल होगी। आइडेंटिटी ऑफ वेल्थ, डिजायर ऑफ वेल्थ। पहले अपने आप को फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड पर्सन इमेजिन करो, फिर डिसीजंस अलाइन होने लगेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 काम कर रहा है। सवाल यह नहीं है कि वो काम कर रहा है या नहीं,
सवाल यह है, वो आपके फेवर में काम कर रहा है या अगेंस्ट? आज से नेगेटिव सेल्फ टॉक बैंड, नाइट विजुअलाइजेशन स्टार्ट, डेली अफर्मेशंस, फियर को रीराइट करो। याद रखो, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू बिलीव। अब एक फाइनल क्वेश्चन, अगर आपका सबकॉन्शियस हर दिन साइलेंटली आपकी लाइफ शेप कर रहा है, तो क्या आप उसे रैंडम डायरेक्शन देना चाहोगे या कॉन्शियसली प्रोग्राम करना चाहोगे? लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही है या आप कंट्रोल ले रहे हो? आज डिसाइड करो, बिकॉज 5 साल बाद आप वही होंगे जो आज आप रिपीट कर रहे हो। और अगर आप सीरियसली अपनी फाइनेंशियल लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो, तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है समझना कि इमोशंस मनी को कैसे कंट्रोल करते हैं। स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है, साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी, उसे जरूर देखो। वहां आप सीखोगे कि स्मार्ट लोग भी फाइनेंशियल मिस्टेक्स क्यों करते हैं और उन्हें कैसे अवॉइड करना है। और याद रखो, योर सबकॉन्शियस इज ऑलवेज लिसनिंग, सो चूज योर थॉट्स केयरफुली और अपने सबकॉन्शियस को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बनाओ।